जय श्री राम। हम बात कर रहे हैं बाबरी मस्जिद और इससे जुड़ी घटनाओं के बारे में। इस वक्त पूरा भारत श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर खुशियों में सराबोर है। ऐसे में क्यों न इतिहास की गलियारों में एक बार घूम लिया जाए। इसका इतिहास का एक पन्ना विवादित भी है। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य पर पूरे भारत को उनका शासन था। उन्होंने अपने मन में एक प्रतिज्ञा ली कि हम पूरे भारत को एक बार घूम लें। अयोध्या प्रयागराज से होकर दक्षिण की ओर जाने वाले थे। प्रयागराज में उन्हें एक ब्राह्मण धारी से मुलाकात हुआ और कहा कि हे राजन, आप जहाँ से आ रहे हैं उस जगह के बारे में जानते हैं? और महाराजा विक्रमादित्य ने बोला, से हम नहीं जानते हैं। तो धारी सिंह ने बताया कि वह जगह श्री राम के जन्मभूमि अयोध्या है। आपसे हमें बहुत उम्मीद है कि उस जगह को आप उद्धार कर सकते हैं। उसकी बातों को गंभीरता से लेते हुए विक्रमादित्य ने अयोध्या पहुंचे तो सारी बातों को उन्होंने बुला दिया जो उन्हें ब्राह्मण धारी सिंह ने बताया था। फिर अचानक उन्हें एक सन्यासी से मुलाकात हुई और सन्यासी ने अयोध्या से जुड़ी और श्री रामचंद्र से जुड़ी हर बात बताई। और विक्रमादित्य ये जानना चाहा कि हमें कैसे मालूम चलेगा कि यहाँ पर श्री राम जी का जन्म हुआ था। तो सन्यासी ने बताया कि पहले आप एक सफेद गाय लेकर आइए और सफेद गाय को पूरे अयोध्या में घुमाइए, जहाँ से उन्हें स्वतः थान से दूध निकलने लगेगा, वहीं पर श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ। ठीक वैसे ही विक्रमादित्य ने किया। एक सफेद गाय मंगवाए, पूरे सफेद गाय को पूरे अयोध्या में घुमाया गया। एक जगह पर गाय के थान से स्वतः दूध गिरने लगा। विक्रमादित्य समझ गए कि यहीं पर भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। और विक्रमादित्य ने कर लिया कि यहाँ पर हम एक भव्य मंदिर का निर्माण कराएंगे। उस मंदिर का स्वर्ण शिखर इतना विशाल था कि करीब 80 किलोमीटर दूर से देखा जा सकता था। इसका जिक्र रुद्रयामन ग्रंथ में भी दिखाई पड़ता है। आज हम उन तारीखों की बात कर रहे हैं जिन्होंने मौजूदा समय में राम मंदिर का स्वरूप निर्धारित करने में मदद की है। अधिकतर लोगों को लगता था कि यह विवाद 70 सालों से चला आ रहा है, लेकिन इसकी नींव असल में 16वीं सदी में रख दी गई थी। मुगल वंश के संस्थापक बाबर की सेनापति 1528 ईस्वी में मीर बांकी ने मंदिर को एक गुंबद को तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया। अब जो इतिहास शुरू होने वाला था वह लंबी लड़ाई के साथ साथ विध्वंस की कहानी का नायक गाथा कहने वाला था। 1853 से लेकर 1855 के बीच अयोध्या में मंदिर मस्जिद का विवाद और हिंदू मुस्लिम का विवाद शुरू होता है। पली गोपाल की एक किताब एनाटॉमी ऑफ कॉन्फ्लिक्शन अयोध्या एंड द राइज ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स इन इंडिया में भी इसका जिक्र देखने को। 18वीं सदी के लगभग पूरे भारत में हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की लड़ाई शुरू हो गई थी। खासकर अयोध्या में 1885 में रामलला से संबंधित केस कोर्ट में पहुंच गया। ठीक उसी समय सिया और सुन्नी आपस में गिर गए और मंदिर मस्जिद पर अपना कब्जा दिखाने लगे। सिया कहते थे कि मेरा मस्जिद है, सुन्नी बोलते थे नहीं मेरा है। इसी और हिंदू का अलग दावा था कि मेरा है। इसी के बीच भारत में और अयोध्या में बहुत सारी टकराव हुई, बहुत सारी विद्रोह हुई। ठीक इसी साल 1949 में बाबरी मस्जिद में रामलला मूर्ति मिली, जिसमें हिंदुओं को काफ़ी आस्था को ठेस पहुंचा कि मस्जिद में हमारा हिंदू का मूर्ति क्या कर रहा है। इसी को लेकर पूरे देश में हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की चर्चा फिर से जोरों पर हो गई। फिर 6 दिसंबर 1992 ईस्वी में कार सेवकों ने अयोध्या के बाबरी मस्जिद के जो ढांचे थे उसको गिरा दिए और वहाँ पर अस्थायी रूप से मंदिर का निर्माण किया, जिसको लेकर पूरे देश में एक विद्रोह का माहौल दिखाई दिया। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद का आगाज फिर से शुरू हो गया। आखिर में 9 नवंबर 2019 को मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू मंदिर के निर्माण के लिए भूमि को एक ट्रस्ट को सौंपने का आदेश दिया और वहीं से राम मंदिर बनने का रास्ता साफ होता है। और 22 जनवरी 2024 को भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा है। इसको लेकर पूरे देश में एक अलग माहौल बनाया जा रहा है। पूरे देश में दीपावली की तरह दीपोत्सव करने की तैयारी है।